जुआ नहीं खेल सकते। महाराज पांडवों को बड़ी प्यार की भाषा बोली है तो पांडवों ने देखा खेल लेके आ जाता है एक दिन में। जुए का खेल हुआ, दादा दुर्योधन ने ऐसे फांसे फेंके हैं कि सबसे पहले पांडव जीत गए। जब पांडव जीत गए हैं तो पांडव कछु लालच में फंस गए। दोबारा फिर जुए का खेल हुआ। जब दोबारा जुआ का खेल हुआ तो पांडव एक एक करके हार रहे हैं। धीरे धीरे दादा पांचों पांडव हार गए हैं। दुर्योधन ने एक बात कही, राजपाट भी हार गए कि आप ऐसा करो, मैया द्रौपदी को रख लो, शायद आपका राजपाट सब कुछ वापस हो जाए। आज पांडवों ने, लोग ये कहते हैं ना कि मैया द्रौपदी को पांडव जुआ में हार गए थे, ये गलत है। मैया को हारे नहीं थे। एक बात बता दूं, जब पांचों पांडव शरीर से स्वयं हारे बैठे हैं तो उनका अधिकार क्या है जो मैया को हरा ले। मैया हारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कह दिया था, बोल दिया था, सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने बड़े घमंड के साथ में मद में आकर के जवाब दिया। दुशासन से कहा, दुशासन अरे खड़े खड़े क्या मेरा मुंह ताकते हो, जाइए उस द्रौपदी को सभा में लेकर के आओ। जिसने कहा था ना कि अंधे के अंधे होते हैं, आज से पता चलेगा। दुर्योधन जब ये कहा है तो दुशासन चला है। मैया आंगन में बैठी बतला रही थी। दुशासन ने जाकर के कहा कि आप सभा में चलिए। मैया द्रौपदी बोली, आप कह क्या रहे हो? उस सभा में जहां पर बड़े बूढ़े बैठे हो, जहां मर्दों की सभा लगी हो, सज्जन पुरुष जहां बैठे हो, वहां एक औरत का जाना कोई काम नहीं है। एक बात बताइए, पुरुष जहां बैठे हो, चार पुरुष बैठे हो, वहां स्त्री को कभी जाना नहीं चाहिए। मैया ने कहा वहां पुरुष बैठे हैं, वहां स्त्री, एक अबला स्त्री का जाने का क्या काम है? वहां एक स्त्री नहीं जा सकती। दुशासन बोला, अगर आप जाओगी नहीं तो मैं खींच के ले जाऊंगा, लेकिन ले जरूर जाऊंगा। मैया रोने लगी। दुशासन बोला, रो मत, तुझे याद है ना तूने दुर्योधन से क्या बोला था? आज दुर्योधन ने ही तुझे बुलाया है। महाराज मैया घबरा गई, रोने लगी है। आज दुशासन के साथ में मैया उस सभा में पहुंची है तो वहां पर सब बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं सभा में। पर दादा कैसे बैठे? वो सर है ना नीचे के किए हुए, सर को डाल के बैठे हैं। बड़े बड़े सर बैठे हैं, लेकिन बैठे कैसे? सर को डाल के बैठे हैं। मैया ने जब सभा में नजर घुमाई है ना तो देखा इस सभा की दशा क्या है। मेरे 5 पति बैठे हैं और कोई भी कुछ कहता भी नहीं है। मैं सभा में खड़ी हूं, अरे कोई तो सही बोल दे। दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, हंसने लगा, बोला, आ गई हो? याद है महाराज? अब मैया तो सिसकी ठाड़ी है, मन में विचार कर रही है ना। और क्या बोली है वो मां?
मैया रोने लगी है, विचार कर रही है। जिसका एक भी पति होता है ना, वो भी अपनी औरत का कभी भी महाराज, उसे भी औरत जान से प्यारी होती है, लेकिन मैं 5 पति की स्त्री हूं, आज मेरी कोई सभा में कहने वाला नहीं है। रोने लगी है मैया। दुर्योधन ने जवाब दिया दुशासन से कि खड़े क्यों हो? अरे इसका चीर एचो ना सभा में, इसे नंगन करिएगा। मैया रोने लगी है, साड़ी को पकड़ के कस के दबा ली है, कहीं ये पापी मुझे सभा में नंगन ना कर दे। आज वो मैया रोने लगी। दादा कहते हैं कि सबकी आस छूट जाए, इस संसार से आस छूट जाए, मान लो कि संसार में मेरा कोई नहीं है, आप किसका सहारा पकड़ोगे बताइए? परमात्मा का। सत्य है, जब संसार में इंसान बड़ा उदास हो जाता है, कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है दादा जिंदगी में मैया, कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान ये महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं है संसार में, मैं बस अकेला हूं। क्योंकि संकट विपत सब पर आती है, तो इंसान भगवान का सहारा लेता है, कहता कन्हैया मेरी नैया को बस तू पार कर दे, और मेरा कोई नहीं है। आज वो मैया भगवान कन्हैया से डोर को लगाया है, प्रभु आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। मेरे 5 पति बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कोई सभा में मेरी नहीं कहता। और कहते दादा जब तक संसार में हो ना, ये नाते भी शरीर के हैं, कोई किसी का नहीं होता, ये सत्य है। जब तक संसार में हो तब तक के नाते हैं, क्योंकि पति पत्नी कोई भी, माँ से लगा लो, माता पिता पति पत्नी पुत्र बेटी, कोई भी रिश्ता सही, जब तक आप संसार में जीवित हो ना, ये नाते रिश्ते तभी तक हैं। इंसान संसार से चला जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। क्योंकि द्रौपदी के 5 पति है, वक्त आने पर एक भी काम नहीं आया। बताइए, जब वक्त आता है ना, तो वक्त कोई काम नहीं आता, कोई, सिर्फ परमात्मा के अलावा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर सच्चा साथी किसी को भी बनाओ तो वो है परमात्मा। घर में रहो, परिवार को संभालो, बच्चों को देखो,